नमस्कार साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्स 11 में आपका स्वागत है। प्रश्नोत्तरी हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जिसमें से आप 20 में से 20 प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है शिक्षा अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिस प्रकार की प्रश्नोत्तरी और शिक्षा विभाग से कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी, तकनीकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आइए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है NCTE, IIT, NIEP और CIET NCERT, यही सही है। क्लिक करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ICT का अर्थ है, तो ICT का जो अर्थ है वो है इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी। लास्ट वाला जो ऑप्शन है सही, अच्छे से पढ़ लेंगे ऑप्शनों को क्योंकि थोड़े से कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी, व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। सेकंड ऑप्शन सही है, मानवीय संसाधन। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, जो ऑप्शन है वो है निजीकृत अधिगम, सेल्फ पेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो 4 विकल्प है इसमें से हमें जो है सही विकल्प चुनना है। तो सही जो विकल्प है वो पहला है, दूसरा और चौथा है। तीसरा जो कदाचार है ये नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें हम जो आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन है, पहला दूसरा चौथा, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। ICT तकनीक, उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खालिस्तान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो सही उत्तर जो है वो यूनेस्को, थर्ड ऑप्शन पर टिक करेंगे, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, ICT व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों से मुख्य धारा में लाने का खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन चौथा सही है, सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? तो टक्स पेंट एक प्रकार का खेल है, गणितीय खेल, इसके आधार पर वो कर सकता है अभिव्यक्त। तो हम इस क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। टक्स मैथ है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था खेल, सिमुलेशन, एनिमेशन, विशिष्ट उपकरण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है खेल। तो टक्स मैथ जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, खेल सॉफ्टवेयर गणित का। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो जो सही ऑप्शन है वो पहला ही है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। तो यानी कि पूर्व प्राथमिक यानी नर्सरी वाला और प्राथमिक। तो अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चे खालिस्तान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। तो हानिकारक और शोषक साइट जो है वहाँ पर बच्चे संपर्क में आते हैं तो असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। NEP 2020 वर्ष खालिस्तान तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। तो ये जो सन है ये है 2025 तक। तो NEP 2020 जो है 2025 तक ये करता है। अगला प्रश्न है, MOOC का पूर्ण रूप है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खालिस्तान अधिक उपयुक्त संसाधन है। तो ऑडियो स्रोत जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर हम ऑडियो स्रोत पर हम क्लिक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। खालिस्तान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। तो सही आंसर जो है आभासी प्रयोगशाला, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी उपलब्धता पहुंच है। तो सही आंसर चौथा है, जनसांख्यिकी। इस पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सही आंसर जो है सेकंड, तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकॉग्निशन, यह सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग होगा तो शारीरिक रूप से हानिकारक। तो अतिरिक्त उपयोग जो होगा वो शारीरिक रूप से हानिकारक होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। इसके ऊपर हम टिक करते हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे। खालिस्तान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। तो जो सही हमारा आंसर है वो सेकंड है, संदर्भ। इसके ऊपर हम
टिक करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपकरणों मीडिया का एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो सही आंसर जो है वो शिक्षा शास्त्र, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। तो सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। तो हमारा सही आंसर जो है थर्ड ऑप्शन, इस पर हम टिक करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वयं SWAYM का पूर्ण रूप है तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। बहुत अच्छे से पढ़ कर दें क्योंकि चारों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ है। और अगला प्रश्न देखेंगे। खालिस्तान उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। तो सही आंसर शिक्षा शास्त्र, ये सेकंड बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और इसका अगला प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खालिस्तान का हिस्सा है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। TPACK का अर्थ क्या है? TPACK का अर्थ जो है वो है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो TPACK का अर्थ है, TPAC का अर्थ है। अगला प्रश्न है, टक्स गणित एक खालिस्तान है तो टक्स गणित एक गणित का सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पर ये सही है क्योंकि हमने टक्स जो है टक्स मैथ के बारे में काफ़ी आगे भी प्रश्न देखे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो रचनात्मकता के लिए जो है वो टक्स पेंट का हम उपयोग कर सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो खालिस्तान में सबसे उपयुक्त है। तो सही आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना है। ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? तो टेक्स्ट या पाठ। तो सेकंड ऑप्शन है, ये हमारा सही है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री का होना चाहिए। तो सही आंसर है, सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करता बने रहें। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव क्वेश्चन है, मुद्रित सामग्रियाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला खालिस्तान अधिक उपयुक्त संसाधन है ऑडियो स्रोत। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। सेकंड बार ये क्वेश्चन आ रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है, मुद्रित सामग्रियाँ जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा शारीरिक रूप से हानिकारक? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डबल बार रिपीट हो जाते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। खालिस्तान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो है संदर्भ। तो संदर्भ के ऊपर हम यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खालिस्तान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। तो ये काम कौन करता है? तो ये करता है यूनेस्को। तो इसके ऊपर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्यधारा में लाना खालिस्तान का हिस्सा है। तो ये सामुदायिक संबंधों में उन्नति, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है जो हमेशा से खालिस्तान का केंद्र था पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। तो ये हमेशा FLN जो है वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे। पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकॉग्निशन। इस प्रकार हमने यहाँ पर 20 से अधिक प्रश्न देखे हैं और हमें केवल 20 प्रश्न करना है। यदि हम 15 से अधिक प्रश्न करते हैं तो हम सबमिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 20 प्रश्न से ज़्यादा किए लेकिन हमने हर बार 20 प्रश्न सबमिट करना होता है। हम यहाँ पर सबमिट करते हैं और अपना स्कोर देखते हैं और हमारा जो स्कोर है यहाँ पर 20 में से 20 हमें अंक प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा तकनीकी जानकारी आपको यहाँ मिलती है। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आपकी सेवा में हम लोग उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।